नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं 70 सीटों का खेल, कौन पास कौन फेल। और इस प्रोग्राम के जरिए हम दिल्ली की एक एक सीट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया, नई दिल्ली का पूरा समीकरण आपको बताया, कालकाजी का समीकरण आपको बताया, और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की पटपड़गंज सीट के बारे में। जी हाँ, क्योंकि ये सीट भी इस बार दिल्ली की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और इस सीट से 3 बार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार उनकी सीट यहां से बदल दी गई है और उनको पटपड़गंज से हटाकर अब जंगपुरा भेज दिया गया है। और इस सीट पर यानी पटपड़गंज पर मशहूर यूट्यूबर और यूपीएससी के शिक्षक अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि अवध ओझा एक मशहूर यूट्यूबर है और एक शिक्षक के रूप में उनकी देश के अंदर अच्छी पहचान है। तो अब सवाल यह है, क्या मनीष सिसोदिया की सीट को अवध ओझा बचाने में कामयाब रहेंगे या बीजेपी इसमें कुछ सेंधमारी कर सकती है? आइए सबसे पहले आपको इस सीट का इतिहास बताते हैं कि कब से ये सीट अस्तित्व में आई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 1956 के बाद में दिल्ली में चुनाव होता है 1993 में, और 1993 की अगर बात करें तो 1993 में इस सीट पर बीजेपी के ज्ञानानंद जीते। वहीं पर 1998 और 2003 की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के अमरीश सिंह पुरी गौतम जीते, यानी अमरीश सिंह गौतम जी यहाँ से जीते। और 2008 में अमरीश सिंह गौतम का टिकट काट दिया गया और इनकी जगह पर यहाँ पर 2008 में परिसीमन भी हुआ और परिसीमन में अनिल चौधरी को यहाँ से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और 2008 में अनिल चौधरी यहाँ से जीते। इसके अलावा अब चुनाव आता है 2013 में, और 2013 की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 2012 में ही बनी थी और 2013 में अपना पहला चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया यहाँ पर उम्मीदवार थे। मनीष सिसोदिया को 50,211 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नुकुल भारद्वाज को 38,735 ही वोट मिल पाए। इसके अलावा अनिल चौधरी जो 2008 में जीते थे वो भी 28,067 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। इसके अलावा अगर 2015 के चुनावों की बात करें तो 2015 में भी मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से यहां से बाजी मारी और 75,477 वोट मिले, यानी कि कहीं ज्यादा मार्जिन के साथ में इस बार उन्होंने जीत दर्ज की। और बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को मात्र 46,716 ही वोट मिल पाए। वहीं अनिल चौधरी भी इस बार कांग्रेस से मैदान में थे, उनको वोट और घट गए। पहले 28,000 2013 में मिले थे और 2015 में अब 16,260 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो 2020 में भी मनीष सिसोदिया एक बार जरूर जीते, लेकिन इस बार मार्जिन जो था वो घटकर कम रह गया। जी हाँ, मनीष सिसोदिया को इस बार 70,163 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी को 66,956 वोट मिले, यानी 3,204 वोटों से ही मनीष सिसोदिया को जीत मिल पाई। इसके अलावा अब अनिल चौधरी का टिकट कांग्रेस ने बदल दिया, काट दिया, और यहाँ पर लक्ष्मण रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया और इनका तो बहुत ही बुरा हाल रहा, सिर्फ 2,802 वोट ही इनको मिल पाए। इसके अलावा अगर 2025 के प्रत्याशियों की भी हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो अवध ओझा चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जिन्होंने मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी, यानी कि रविंद्र सिंह नेगी यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वही अनिल चौधरी जो यहाँ से 2008 में विधायक चुने गए थे और उसके बाद में कभी विधायक नहीं चुने गए, उसी अनिल चौधरी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार क्या चुनावी समीकरण कुछ बदलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है रविंद्र सिंह नेगी ने जो पिछली बार जो टक्कर दी मनीष सिसोदिया को, तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया था। अनिल चौधरी वहां पर उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि मैंने आपको बताया लक्ष्मण रावत जो है कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनको बहुत ही कम वोट मिले। यानी अनिल चौधरी इस सीट पर थोड़ा दबदबा रखते हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं। यानी अनिल चौधरी इस बार कितने वोट लेकर आने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बार दमखम के साथ में दिल्ली के चुनाव में उतरी है और आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, दोनों को कड़ी टक्कर दे रही है।
बहुत सी सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। चाहे नई दिल्ली सीट की बात कर लें, चाहे कालकाजी सीट की बात कर लें, चाहे पटपड़गंज सीट की बात कर लें, चाहे जंगपुरा सीट की बात कर लें, ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। अगर 1 बाई 1 का इलेक्शन होता है तब तो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस अच्छा वोट ले पाती है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को होता है। लेकिन इस बार देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अवध ओझा मनीष सिसोदिया की सीट को बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अवध ओझा पहली बार राजनीति में उतरे हैं। चुनाव में उन्होंने पहली बार डेब्यू किया है, पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में जुड़े हैं और पहली बार में क्या वो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर पहली बार में आपको हार का सामना करना पड़ता है तो काफी आपके राजनीतिक भविष्य पे सवाल उठने लगते हैं। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्या अवध ओझा मनीष सिसोदिया की सीट को बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा जंगपुरा से पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की सीट को बदला गया और जंगपुरा भेज दिया गया, तो इसके भी तरह तरह के कयास लगाए गए थे कि आम आदमी पार्टी यहाँ से डर गई है, मनीष सिसोदिया डर गए हैं। लेकिन क्योंकि आपने देखा पिछले चुनावों में मात्र 3204 वोटों से ही मनीष सिसोदिया जीत पाए थे, तो केजरीवाल पर भी सवाल उठे, क्योंकि मनीष सिसोदिया हो चाहे केजरीवाल हो, इस 5 सालों में जितना दिल्ली का समीकरण बदला है वो आप सबने देखा है। सब लोग जेल लेकर के आए हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर भी इल्जाम लगे, मनीष सिसोदिया पर भी इल्जाम लगे और चुनाव से पहले ही अभी सब लोग जो है बरी होकर के आए हैं। तो ऐसे में इस बार का चुनाव दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती तो जरूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या बीजेपी जो जोर लगा रही है, जो आरोप लगा रही है, क्या वो कुछ हासिल कर सकती है? क्या ये सीट जो है यहाँ पर बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी कुछ हासिल कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से केजरीवाल नई नई योजनाएं दिल्ली के लिए लेकर आए, चाहे वो ऑटो चालकों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, और पहले भी आपने देखा कि पिछले 10 सालों में, पिछले 11 सालों में जो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया है, चाहे मुफ्त बिजली की बात कर लें, चाहे मुफ्त पानी की बात कर लें, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की बात कर लें, ये सारे काम जो है दिल्ली की जनता के मन में बसे हुए हैं। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी या कांग्रेस कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे? तो फिलहाल इस प्रोग्राम में हम इतना ही रखते हैं। इस पर आपको क्या कहना है या फिर आप अगले किस सीट का विश्लेषण हमसे चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर अवध ओझा इस सीट से हारते हैं तो क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? ऐसी खबरें भी लगाई जा रही हैं, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अवध ओझा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनको वो सीट दी है जिस पर पिछले 3 चुनावों से जब से वो अस्तित्व में आई है लगातार जीतती आ रही है। लेकिन इस बार मुकाबला तो कड़ा होने वाला है। अगर अवध ओझा जीतते हैं तो क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्या उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है? ये सवाल भी है। और इसके बाद में एक सवाल ये भी है कि अगर अवध ओझा हार जाते हैं, जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कह देंगे? ऐसे तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।